एक और प्राइम एग्जाम्पल प्राइम वाले लोगन पॉल का कि ये क्यों बंदा है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बेस्ट फॉर बिजनेस। तो आपको पता होगा ये चैरिटी वाला साइडमैन कुछ तो इनका चल रहा था। आई थिंक मैंने देखा था कि कैरी मिनाटी भी आई थिंक इस गेम का पार्ट है। ये इन्होंने इंटरनेशनली कुछ तो सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला के किया था। तो वहां पर जब गोल हिट हो जाता है लोगन पॉल की टीम का, तो जिस बंदे ने गोल हिट किया उसको वहीं पे लोगन पॉल ने उसी ग्राउंड के ऊपर लिटरली सुप्लेक्स मार दिया और उसके बाद ये बंदा पिन कर रहा है। और मैं इसको देख रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये ट्विटर पे बहुत ज्यादा इस पे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मार पिटाई वाली चीज ऐसी है ना, आपको पता है ये जो कलेश होते हैं या फिर झगड़ा वगैरह सबको देखना पसंद है। और इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू की पॉपुलैरिटी भी है, क्योंकि वो प्रोफेशनल रेसलिंग की स्टोरी लाइन के साथ बीच बीच में ड्रामे भी कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों की अटेंशन उसके ऊपर आ जाती है। तो फिर ऐसा सुप्लेक्स मार के उन्होंने बता दिया भाई कि मैं हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू से बिलोंग करता हूँ बंदा। और लोग कहते हैं अच्छा हाँ भाई इसका तो बैकग्राउंड भी डब्ल्यूडब्ल्यू का। तो ये ऐसे बंदे डब्ल्यूडब्ल्यू पकड़ती है जो कि मेन स्ट्रीम या फिर ग्लोबल ऐसे लोगों को लेके आ सके जो कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोडक्ट के साथ फेमिलियर नहीं है। और पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे भाई जिन्होंने लोगन पॉल की वजह से देखना शुरू किया। इसीलिए कुछ लोगों को हजम नहीं होता लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, लेकिन हजम तो करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू के बिजनेस का हाजमा देखो बहुत बढ़िया रहता है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और फाइनली वो वाली अनाउंसमेंट आ चुकी है जो कि बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि पेंडिंग भी थी, बट देर से आई और दुरुस्त आई है। देखो, Namaste, India. Are you ready? Starting on April 1st, WWE has a brand new home in India. Raw, SmackDown, NXT, every premium live event from the Royal Rumble to SummerSlam, and all of it leads to the grandest stage of them all, WrestleMania. So India, I'll ask you one more time. Are you ready? This is the beginning of the Netflix era. तो वही हमारे ट्रिपल एच ने खुद ही बताया, भी मैं देख रहा था कि ट्रिपल एच के लोगों ने लिटरली डब्ल्यूडब्ल्यू का जय शाह बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन्होंने अच्छी तरीके से कमान संभाल लिया। तो जैसा बोला ये भाई ट्रिपल एच ने 1 अप्रैल से डब्ल्यूडब्ल्यू की जो सारी प्रोग्रामिंग है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर होने वाली है, यानी कि रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी, इसके साथ साथ जो प्रीमियम लाइव इवेंट्स होंगे वो भी आपको दिखेंगे। और मैंने कंफर्म ये भी किया है कि ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू का वो पुरानी लाइब्रेरी वाला कंटेंट था जिसको हम डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क नाम से समझते हैं, उसका भी कंटेंट आने वाला है इस नेटफ्लिक्स के ऊपर, यानी कि पुरानी चीजें, पुराने शोज वो भी आप देख सकते हो। अभी तो हमने ये भी सुना था कि नेटफ्लिक्स वाले अलग से डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए डॉक्यूमेंट्रीज भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। फिर नेटफ्लिक्स का आपको लेवल पता है वो किस तरीके का है। तो आई थिंक यहाँ से एक चेंज तो होने वाला है बहुत बड़ा। अब इंडिया के लिए अलग से ही अनाउंसमेंट हुई है, जो कि मुझे पहले लग रहा था कि यार अच्छा तभी क्यों नहीं हुई, लेकिन आई थिंक ये अलग से हुई है। तो शायद हो सकता है कुछ हमको मूव्स भी देखने को मिल सकते हैं इंडिया स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आगे जाके फ्यूचर में। देखो लाइव इवेंट्स इस सब की तो हमारी गुजारिश रहेगी, लेकिन उसके ऊपर कह नहीं सकते अभी सिचुएशन क्या है। बट कुछ मामला बदला है तो यहाँ से देखो चीज़ें भी चेंज हो सकती है। अब देखना यह है कि वो होती किस डायरेक्शन में है। शिवा शर्मा, संजय, प्रिंस और प्रणव, हर्षित, नितिन, रौनक, क्षितिज, देवांश और चैतन्य शर्मा। तो भाई ये मेरी तरफ से भी अनाउंसमेंट है, आप सारे अपने डीएम जाके चेक कर लेना। आपसे आपकी डिटेल्स, आपके टी शर्ट का साइज, सब कुछ जो है वो मांग लिया गया है। और इसकी तो मैं शिपमेंट आज के आज ही करवा दूंगा, भले ही मैं थोड़ा सा इस काम में लेट हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता भाई। देखो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ना करूँ। और इसीलिए आई थिंक मैं देखो भाई कितना ट्रांसपेरेंट बंदा हूँ यार। मैं आपको यूजर नेम भी दिखाया था उन बंदों के, वरना लोग कैसे कि अनाउंस करते हैं कि भाई कर दिया हमने। तो देखो मैं पूरी जो ट्रांसपेरेंसी उसको रखता हूँ। बाकी नेक्स्ट भी हम आगे करेंगे, अभी भी आई थिंक मेरे पास बचे हुए हैं। तो देखो बहुत रैंडम तरीके से होता, अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इसको लेके। कंफर्म मैं देखो कुछ नहीं कर रहा अपनी तरफ से, जितना है मैं उतना ही कर सकता हूँ। पहले ट्रिपल एच की अनाउंसमेंट, फिर मेरी अनाउंसमेंट, और भाई अब जॉन सीना से रिलेटेड भी एक बड़ी अनाउंसमेंट आ चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। मैंने आपको बताया था कि कुछ डेट्स के लिए जॉन सीना लॉक हो चुके हैं, लेकिन भाई अब तो और भी काफी सारी डेट्स आ गई। इस ग्राफिक के अंदर आप देख सकते हो 17 मार्च का रॉ का एपिसोड, 24 मार्च को फिर से रॉ में, 31 मार्च को फिर से रॉ में। ऑब्वियसली रेसलमेनिया के अंदर तो होने ही वाले हैं। उसके बाद रेसलमेनिया के बाद का जो अगला स्मैकडाउन का एपिसोड है वहां पे भी जॉन सीना होने वाले हैं। उसके बाद मैं ट्विटर पे ही पढ़ रहा था इस चीज को कि लोग बोल रहे हैं अरे भाई इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि जॉन सीना चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। देखो इस चीज से मैं कोई कंफर्मेशन नहीं मांग रहा, वो कंफर्म वो होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। लेकिन अभी आपको पता भी है रॉ के सुपरस्टार स्मैकडाउन के रॉ में जाते रहते हैं।
इस बेसिस पे मुझे लगता नहीं कोई दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत बचती है। उसके बाद 25 मई का जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है, वहाँ पर भी जॉन सीना फीचर होने वाले हैं। आई थिंक पहला वाला है, पहले वाले के लिए तो उन्होंने एडवर्टाइज़ भी किया था? नहीं, आई थिंक नहीं किया था, वो तो रोमन रेंज को किया था। उसके बाद 30 मई का स्मैकडाउन का एपिसोड, 13 जून और 20 जून इस वाले स्मैकडाउन पर भी वो रेगुलर होने वाले हैं। देखो, मुझे लगता है जॉन सीना रॉ स्मैकडाउन दोनों ही वर्क करेंगे। अभी मैं इमेजिनेशन में ही जी रहा हूँ कि यार अगर 20 जून का स्मैकडाउन पे आ रहे हैं जॉन सीना, तो क्या तब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में कितनी चीज़ें बदल चुकी होंगी, क्योंकि इंडस्ट्री चेंजिंग वीकेंड बोल के सिर्फ एक हफ्ते में ही डब्ल्यूडब्ल्यूई का सच में लैंडस्केप चेंज हो गया। तो रेसलमेनिया के बाद आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बहुत डिफरेंट दिख सकती है। मतलब ये वो टाइम होगा जब हम बोलेंगे कि यार एकदम ऐसा कई बार फील होता है रेसलमेनिया के बाद, यार अब मामला थोड़ा सा ठंडा है। आई थिंक यहाँ से पता नहीं, मुझे पता नहीं यार, देखो कुछ बोल नहीं रहे, ऐसा भी नहीं बोलूंगा नजर लगाने वाला, मुंह में घी शक्कर हो, लेकिन मुझे लगता है रेसलमेनिया के बाद इस बार मामला बहुत ज्यादा ऐसा हॉट पीरियड में चलने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। थोड़ी सी बात अब जॉन सीना के मुंह से भी सुन लें, तो अपने ट्विटर पे उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पे वो लिखते हैं, टाइम ऑलवेज विंडिकेट्स गुड वर्क, यानी कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो भाई आगे जाके तो फिर जो है तुम्हारा होगा सीन सही वाला। और देख लो, अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि वो ट्विटर पे जो ट्वीट्स कर रहे हैं, मैं तो उनको स्टोरी लाइन से लिंक करके देखूंगा, क्योंकि मुझे तभी मजा आ रहा है, वरना फिर मैं उनके ट्वीट्स क्यों ही पढ़ूं। क्योंकि आपको याद है लास्ट टाइम कब मैंने आपको जॉन सीना के ऐसे जो ट्वीट्स है वो दिखाए थे, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि उसका जो लॉजिक है वो बन रहा है। इसके साथ साथ भाई ट्विटर की बात चल रही है, तो गोल्डबर्ग भी वापस आ चुके हैं और बड़े ही अलग तरीके से। ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया और सिंपली लिखते हैं, आई एम बैक, हाथ जोड़ने वाली इमोजी और साथ में वो एंग्री गुस्से वाली इमोजी। गोल्डबर्ग का मैंने लास्ट ट्वीट जाके देखा तो भाई उन्होंने 2018 में किया था, तो गोल्डबर्ग वापस आए। तो भाई देखो, ये होते हैं पूरे मार्केटिंग के बेस पर चलने वाले लोग, जिनके अलग अलग लोग होते हैं स्पेसिफिक अलग अलग कार्यों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि कोई तो अब अलग तो कुछ गोल्डबर्ग करने वाले हैं शायद, ट्विटर पे हो सकता है कोई प्रमोशन कोई कैंपेन हो। अब लोगों ने यहाँ पे कॉमेंट पे 1000 कॉमेंट्स आए और यहाँ पे लोग मैचेस की बात कर रहे हैं कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ मैच होना चाहिए, इसके साथ मैच होना चाहिए, रेसलमेनिया में तुम क्या कर रहे हो, सऊदी अरेबिया के शो का क्या होगा। मुझे थोड़ा सा हैरान किया वैसे इस कमेंट सेक्शन ने, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये ट्विटर की ऑडियंस से, स्पेशली गोल्डबर्ग जैसे सुपरस्टार के लिए, कि उससे गालियां पड़ेंगी। यहाँ पे तो भाई मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो पता नहीं अब क्या करेंगे। आई थिंक आगे एक आध हफ्ते में पता चलेगा कि ट्विटर पे अलग से आने का उनका मतलब क्या था, क्योंकि अभी तो उनका रिटर्न भी नहीं हुआ है। इसमें मुझे पता है डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मैंने भी इस पूरी कहानी को बहुत एंजॉय किया शुरू से लेकर एंड तक, और बेइज्जती भी इसमें कुछ घनी वाली हुई है किसी की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी आई थिंक मैंने कुछ वीडियो पहले ही आपको बताया था कि जॉन सीना या कोडी रोड्स में से कोई एक बंदे का हील टर्न होना था, कोडी रोड्स ने मना कर दिया, तो उसके बाद ये जॉन सीना वाले प्लान के साथ चले गए। लेकिन उसके बाद मेल्जर चिचा ये बोलते हैं कि जॉन सीना का जो हील टर्न है वो रेसलमेनिया के लिए ओरिजिनली प्लान वैसे भी किया ही गया था, लेकिन फिर उनको लगा कि अब कर रहे हैं तो एलिमिनेशन चेंबर वो सही जगह है। और चलो एक बार हम इमेजिनेशन में चले जाते हैं, अपनी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अगर जॉन सीना का हील टर्न रेसलमेनिया में होता तो क्या वो एलिमिनेशन चेंबर से बड़ा होता, क्योंकि देखो ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल ऐसे ही उसको नहीं कहते, तो अगर वो रेसलमेनिया वाली स्टेज पे होता तो डेफिनेटली एक बड़ी स्टेज पर तो होता वो, और शायद मजा भी आता उसमें। लेकिन फिर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर रेसलमेनिया में जाके हील टर्न होता, इसका मतलब कि फिर कोडी रोड्स तो ऑब्वियसली फेस है और जॉन सीना भी फेस ही है, तो क्या स्टोरी लाइन में इतना इंटरेस्ट आता जैसे अभी आ गया है। अगर सोचो सिर्फ जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर ही जीता होता तो क्या इतनी बात हो रही होती चीजों के बारे में, वो बिल्कुल नहीं हो रही होती। तो आई थिंक मैं यहाँ पे ठीक ही लग रहा है मुझे कि एलिमिनेशन चेंबर में भी हील टर्न हो गया, तो ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि वो रेसलमेनिया लेवल पे नहीं था, क्योंकि अब रेसलमेनिया में इनके पास कुछ डिफरेंट और यूनिक करने का प्लान है। इसके बाद भाई अब क्या बातें शुरू हुई, रेसलिंग ऑब्जर्वर से ये हुई, उन्होंने बोला कि रॉक जो है इस चीज को लेके काफी चौड़ रहे हैं, मतलब ये तो मेरी भाषा हो गई, उन्होंने थोड़े से पोलाइट वे में बोला कि बैड ब्लड में जो रॉक ने किया था वो कैसा, वो उसका रीजनिंग दे रहे हैं कि भाई देखो सब कुछ प्लान में था, लेकिन जबकि कुछ ऐसा प्लान में था नहीं, तो वो सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो रॉक सिर्फ ये बोलने के लिए बोल रहा है और ऐसा कुछ है नहीं। देखो मेल्जर की इस बात से मैं आई थिंक काफी हद तक अग्री कर सकता हूं। लेकिन इसके बाद अब कहानी में एंट्री होती है ब्रायन गेविट्स की, और ये बंदा कौन है, ये वो बंदा है जो कि रॉक की स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या होने वाली है उसमें काफी बड़ा इसका इनपुट रहता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ पास्ट में भी काम कर चुके, तो उन्होंने रेल दिया है मेल्जर को इस बारे में। सबसे पहले तो वो वाली चीज जहां पे ये बोला जा रहा है कि जॉन सीना का हील टर्न रेसलमेनिया के लिए बचा के रखने वाले थे लोग, उसी पे उन्होंने कोट करते हुए रिप्लाई दिया 0 for 2, यानी इसका मतलब वो गलत होने की, लगातार गलत बातें बोलने की मेल्जर की, इस चीज को वो रेफर कर रहे हैं। इसके बाद इनके बीच में कलेश भी शुरू हो गया भाई। मेल्जर ने एक ट्वीट किया, वो अपनी पुरानी कोई बात लेके आ रहे हैं, फिर उस बात के ऊपर एक्सप्लेनेशन ब्रायन गेविट्स दे रहे हैं। तो अब इससे ये तो कह सकते हो, देखो मेल्जर बहुत पुराना बंदा है इस प्रोफेशनल, मतलब कितना पुराना आपको शायद पता भी नहीं होगा। अगर मैं
मतलब ये इतनी पुरानी है कि समझ लो जब WWE शुरू हुई और उसके बाद जब उसने थोड़ा मेन स्ट्रीम होना शुरू किया, उसके बाद से मेल्टजर इन चीज़ों के ऊपर हमेशा अपने ओपिनियन, अपने बुक्स, अपना न्यूज़लेटर सब कुछ जो है वो लिखते हुए आए हैं। तो इसीलिए शायद इनको इंपॉर्टेंस आज भी दी जाती है। भले ही आज का ज़माना काफ़ी अलग हो चुका है, क्योंकि पहले के टाइम में इनके कनेक्शंस और बेटर थे WWE के साथ। तो ये हो गया भाई देखो पंगेबाजी कि WWE के अंदर जो बंदा ऑफिशियली क्रिएटिव टीम में रॉक के लिए काम करता है, वो ही आ गया मेल्टजर से उलझने के लिए। मेल्टजर की बातें वैसे दोनों तरीके से ले सकते, मजा आया देखो, सही बोला तो ठीक, गलत बोला तो भी फिर वो एक आई थिंक थोड़ी एंटिसिपेशन बना देता है कि क्या हो सकता है उस वाले शो में। बहुत दिनों के बाद ये समय आया है जब ड्रू मैकिंटायर के किसी ट्वीट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये ट्वीट उन्होंने किया और वो लिखते हैं यू वांना डू इट तेमू या टेमू टेकर, क्या बोलते हैं इसे मुझे नहीं पता, जितना मेरे को पता है आई थिंक इसका इतना मतलब होता है बेकार बोल रहे हैं ऐसे कुछ, या अगर इसका कोई मूवी या किसी टीवी शो के साथ रिलेशन है तो भाई मुझे बता देना। लेकिन ऐसे फिर से एक बार उन्होंने क्या बोला था, बाइसेक्सुअल अंडरटेकर बोला था, तो उसके ऊपर भी मजाक उनका उड़ता ही रहता है। 50,000 के आसपास इसके ऊपर लाइक्स भी आ चुके हैं। लेकिन ड्रू मैकिंटायर जरा आप इस दुनिया में आके थोड़ा अपना गर्दन मुंडी हिला के शेक करके देखो तुम कहाँ पे जी रहे हो। एक ट्वीट है ये, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तरफ ड्रू मैकिंटायर अभी वाला और एक टाइम में पुराने वाला, जब ड्रू मैकिंटायर को इतना WWE में हाईली रेट भी नहीं किया जाता था। तो एक है मैकिंटायर पूरे साल, वो तो ऐसा रहेगा, लेकिन जब रेसलमेनिया का टाइम आ जाता है तो भाई फिर ड्रू मैकिंटायर का ऐसा हो चुका है। इस पे भी भाई ट्विटर पे काफी लाइक्स, ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास। और हाँ भाई ये ट्वीट मेरा ही है, तो ट्विटर पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। ड्रू मैकिंटायर से मिलके वैसे ड्रू मैकिंटायर की थोड़ी बहुत क्वालिटीज तो देखो आ गई हैं। भैया रोमन रेंस के गुड्डे भी आ गए, अब तो उनके खिलौने आ गए, लेकिन रोमन रेंस नहीं आ रहे। मर्चेंडाइज के अंदर एक नया रोमन रेंस का फंको पॉप है जो गुड्डा है उसको ऐड कर दिया गया है। तो देख लो भैया अब इनके गुड्डे उड्डे तो आ रहे हैं, यही नहीं आ रहे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अब तो अच्छा रोमन रेंस का फैन भी नहीं डिफेंड कर पा रहा। अब इस पूरी रोड टू रेसलमेनिया में सोचो भाई रोमन रेंस की अपीयरेंस कितनी हुई है। एक बार वो नेटफ्लिक्स वाले शो पे आ गया, उसके बाद रॉयल रंबल में आ गया, उसके बाद से वो गायब ही। और मैं ये कह रहा हूँ ये बंदे के हालात अगर अभी ऐसे हैं तो सोचो रेसलमेनिया के बाद फिर क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो वो टाइम होता है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे के सारे सुपरस्टार ऐसे बिल्कुल मरे पड़े रहेंगे कि भाई हमको रॉ स्मैकडाउन में होना है, जब रोड टू रेसलमेनिया वाला जो सीजन है वो चल रहा है। हालांकि अब थोड़ा सा हम चिल रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि अगला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड और फिर 99.9999% वाली बात तो देखो आपको पता ही है। रेसलमेनिया 42 में शायद WWE का अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मूवमेंट क्रिएट हो सकता है जब बात हो रही है चैंपियनशिप जीतने की। और आप समझ ही गए होंगे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जॉन सीना के कोडी रोड्स को हरा के चैंपियनशिप ना सिर्फ जीतने की बल्कि एज हील, और उसके बाद 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप उनके पास आ जाएगी। देखो अगर आप दोनों सिनेरियो को यहाँ पे देखोगे ना तो कोडी रोड्स वो बंदा है जो कि एक साल तक उसका रेन हो चुका है और जॉन सीना यहाँ पर है। तो आप एक पिक करोगे कैसे, जॉन सीना कैसे हार जाएगा भाई, उसका तो अभी भी हील टर्न हुआ है। दूसरी चीज कोडी रोड्स अगर अपने आप को सही में बेबी फेस बनाना चाहता है, कंपनी का फेस बनाना चाहता है, सबसे बड़ा सुपरस्टार, तो फिर वो जॉन सीना जैसे बड़े बंदे के साथ पहली मैच के अंदर हार कैसे जाएगा। तो देखो भाई मामला यहाँ पर WWE ने फंसा तो ऐसे दिया है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर कोई बंदा बोल रहा है कि कोडी रोड्स जीत सकता है तो वो कोई गलत चीज है, या कोई अगर बोल रहा है जॉन सीना तो वो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है, बट मैं आपको ऑड्स बता सकता हूं अभी, जो कि देखो रेसलमेनिया जाते जाते चेंज तो हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफी क्लोज मामला चल रहा है और जॉन सीना इस समय फेवरेट हैं रेसलमेनिया का मैच जीतने के लिए। तो इस हिसाब से तो भाई फिर शायद वो सबसे बड़ी चीज़ आपको रेसलमेनिया के अंदर देख सकती है। आज के दिन वैसे तो हमारी एक ही जीत की जो इच्छा है वो है, और जब मैं कल क्रिकेट चैनल पर वीडियो बनाऊं जहां पे मैं बोलूं कि इंडिया ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी को लिफ्ट कर लिया, लेट्स सी, होपफुली सब कुछ हमारी डायरेक्शन में जा रहा है। क्रिकेट चैनल पे कल वीडियो आ जाएगी उसकी। इंस्टाग्राम पे भी चाहो तो आप आके हमें फॉलो कर सकते हैं, कुछ बातचीत अगर करना चाहें, और हम देखते रहते हैं रैंडमली कि किसने हमको क्या टीम भेजा है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।